Hi everyone, I welcome you all once again to this channel प्रभावी कंपटीशन एंड जैसा कि आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा तो कोई पार्टिकुलर मूड नहीं था इस पार्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मैं खुद ये समझता हूँ कि यार क्या ही किसी चीज़ के पीछे पड़ना है, वो तो सामने आएगा ही आएगा। बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों में, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है कि क्या रहेगा 67th बीपीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, या फिर कट ऑफ उनके हिसाब से क्या रहेगा। मैं तो आपको बताऊंगा, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। बट थोड़ा जिक्र ये करना ज़रूरी है कि क्यों इतना कन्फ्यूजन है और किसको कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो जान लो कि कन्फ्यूजन आप भी एग्री होगे, जो वीडियो देख रहा है वो भी वही कैटेगरी का बंदा होगा। मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी उसको बोल नहीं रहा हूँ, और रिस्पेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वही बंदे होंगे जो कि सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छा खासा नंबर लेके आ रहे होंगे। अच्छा खासा मतलब एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं बीपीएससी के अधिकारी बनने का। मैं बात कर रहा हूँ वैसी कैटेगरी के लोगों को जो जिनका नंबर 95 से 100 के बीच में आ रहा हो। ऐसे बंदे सबसे ज़्यादा चिंतित, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया जाए तो 102-3 तक कर सकते हो। ऐसे कैंडिडेट, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो या फिर कोई भी बंदा हो, इसके आसपास आ रहा है या इससे थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा, दूसरी कैटेगरियों की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर वरीड। आई नो अबाउट दिस। मैं जब प्रिपेयर करता था तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि एवरीबॉडी जो भी इस रेंज में आता है जहाँ पे वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, इधर आई विल बी किक्ड आउट, और या फिर मैं बहुत ही मुश्किल से मैं इन हो पाऊँगा। तो वैसे लोगों के लिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे जिनको चिंता काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो आपको चिंता करना ही नहीं है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल हेल्थ ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दैट, एंड एनी हाउ इन द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन यू कैनॉट बी डीमोटिवेटेड। तो डीमोटिवेट मत होइए, खुद को पैट कीजिए कि आप इस रेंज में हैं। सबसे पहली बात तो 95 to 100 इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कोर, वन ऑफ द बेस्ट स्कोर कहा जाता है। और बीपीएससी का अगर ट्रेंड भी उठा के देखोगे, एक्सेप्ट 66th बीपीएससी, जहाँ पे सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ था, दया टाइप जो कहते हैं ना, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो 66 में हुआ है। अदरवाइज़ जो ट्रेंड 95 से 97 का चल रहा था, वो यार ऑल ऑफ अ सडन एक एग्ज़ाम में कैसे 108 हो सकता है। तो क्या हम उसी चीज़ को मानक मान लें और उसी के आसपास हम कटअप सोच लें? ये भी सही नहीं है, जो कि मैक्सिमम जो चैनल वाले हैं वो ये ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एंड बहुत बुरा लगता है, बहुत लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। बट एनी हाउ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ होना चाहिए और क्या फैक्टर्स होने चाहिए उसको सपोर्टिंग में। मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो समझ लो कि मेरे हिसाब से मेरा देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल रहता है। मैं बहुत ज़्यादा इतने अभ्यर्थी, ये वो, इतना परसेंटेज, इतना लेना है, इतनी सीटें, वो मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता। अगर कितनी भी सीटें हो, कितनी भी सीटें हों, अब ये तो नहीं कह सकते कि 2 सीटें हों, बट एक जेन्युइन सीट हो अगर 500 से ऊपर है, चाहे अभी तो इस केस में तो 802 सीटें हैं, लेकिन अगर 500 से भी ऊपर सीटें हैं तो जनरल मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन बनता है कि जिस लेवल का मैंने पेपर देखा, जिस लेवल का पेपर है, उसमें मुझे एक ही बात समझ में आई कि 100 क्वेश्चन, 100 के आसपास लगभग क्वेश्चन थे, बहुत ईजी। 100 क्वेश्चन के आसपास बहुत ईजी थे। लेकिन 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 वर्ड पे फोकस करो, 100 में 100 कोई नहीं ला पाएगा। 100 क्वेश्चन ईजी थे, 100 क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत ईजी थे, बहुत ईजी भी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 100 का 100 इसमें भी एक्सपर्ट भी नहीं ला पाएगा, मेरी गारंटी है। ड्यू टू डिफरेंट रीजंस 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है, चाहे वो कितना भी खोआ क्वेश्चन, मलाई क्वेश्चन रख दोगे ना, फिर भी नहीं होती है। और एग्ज़ाम के प्रेशर में तो और भी नहीं होती है, जहाँ पे आपका माइंडसेट ही बैठा रहता है कि एंजॉय नहीं करूँगा मैं एग्ज़ाम में, मैं बहुत सीरियस जाऊँगा, ये देखूँगा वो देखूँगा। वहाँ जो मौलिक काम करना चाहिए आपको चीज़ों पे एग्ज़ाम में स्पेशली,
वो नहीं करते हो, इसी को एग्ज़ाम प्रेशर कहते हैं। दिमाग आपका उस तरीके से काम नहीं करता है जितना आप आउटर साइड में आप परफॉर्म कर सकते हो। नॉर्मल टेस्ट उठा के देखोगे तो 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ही आएगा, बट एग्ज़ाम में आप जाते हो तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर तो रहता ही है, चाहे कितना भी मलाई 100 क्वेश्चन हो। इसमें मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि 80 से ज़्यादा लाना, एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट की, लिख लेना मेरे इन वर्ड्स को, 80 के आसपास ही आएगा नंबर इन 100 में। तो जब 100 में 80 आ रहा है, 100 में 80 आ रहा है, तो एक तरफ इसको रख लो 80, अभी हम 80 रख लेते हैं एक तरफ। फिर बच रहा है कितना, 50 क्वेश्चन। अब मैं इसमें फर्दर डिवाइड नहीं करूँगा, मैं नहीं कर रहा फर्दर डिवाइड, जाओ, मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ रहा कि इसमें भी 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम लेवल के थे, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टफ लेवल के थे। नहीं, वो नहीं करेंगे हम लोग। हमें पता है कि हमने 80 यहाँ पे ले लिया है और बाकी क्वेश्चन बच ही रहे हैं, 50 बच रहे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारे टेस्ट देने का, बहुत सारा टेस्ट देखने का और बहुत सारा पैटर्न समझने का। मुझे ये लगता है जो 50 जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आदमी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है, और यहाँ पे तो 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन की जनरली में अगर 2 में होता है तो 50% एक्यूरेसी आती है, लेकिन यहाँ पे तो 5 ऑप्शन है। ई पे तो ऑब्वियसली एक नज़र जाता ही जाता है, इनमें से कोई नहीं। उसमें भी 5वें में भी 2 ऑप्शन है, तो 5 भी नहीं, उसको 6 ऑप्शन कह ले। तो भैया मेरी गारंटी है कि इसमें जो है ना, इसमें जो है मैं 45% के आसपास एक्यूरेसी लेके चल रहा हूँ 50 में। लेकिन चलो बहुत ढील दे के मैं इसमें 50% की एक्यूरेसी मान लेता हूँ, तो 50 का अगर 50% निकालोगे तो ये आएगा 25। तो एनी हाउ कितना भी जाएगा तो 105, ये मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे कैंडिडेट का, बहुत अच्छे कैंडिडेट का 105 लाने में धुआं उठ जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे कैंडिडेट का। तो क्या इसी के हिसाब से कट ऑफ हो जाएगा, 105 ही हो जाएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ 105 नहीं होगा, बोल रहा हूँ मैं, बाद में आप मुझे कोट करना। 105 नहीं होगा। देखो, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कई सारा फैक्टर्स हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम कई बार एक्सटेंड हुआ है, तो और लोगों ने 108 कटअप देख लिया है तो उसके हिसाब से तैयारी किया है। अरे यार, हिसाब नहीं काम करता है यार, किस हिसाब से काम करोगे? 108 ले आना इतना आसान नहीं होता है। कितना भी उस हिसाब से तैयारी कर लोगे कि 110 का टारगेट है, सबका पूरा नहीं होता है भाई, कितना भी एफर्ट डाल लो। और मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे उसमें से 1% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका 105 आ रहा होगा इसके आसपास। तो अगर 3.5 लाख लोग अपीयर हुए थे तो उनका 1% निकालोगे तो ये आएगा कितना, 3,500। मान लो 3,500 कैंडिडेट का आ रहा होगा इतना, तो क्या 3,500 ही लेना है क्या? 12,000 कैंडिडेटों को लेना है, 12,000 कैंडिडेट को लेना है बीपीएससी को। तो यार जब 12,000 कैंडिडेट को लेना है तो 105 तो हमने बहुत ही एक मतलब अच्छा डाटा निकाला कि इतना मतलब बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करने वाला एक बंदा होगा जिसने 1-2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से तैयारी करी होगी, 1-2 साल से, वो इतना ला पाएगा। और हर बार वही बंदे 2-2.5 साल वाले तो नहीं पहुंचते हैं ना एग्ज़ाम में, बहुत लोग पहुंचते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कट ऑफ जो है, अब मैं अपना बता देता हूँ, 105 तो मैं बता दिया वैसे लोगों का जो कि बहुत अच्छे प्रिपेयर कर। अब इस ऐसा भी नहीं है कि इतना ही नंबर सबका आ रहा होगा, ऐसे भी होंगे कुछ का 118 आ रहा होगा, कुछ का 116 आ रहा, मैं जानता हूँ। मेरे फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 116, 108, 110 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं। लेकिन उनको मैं जानता हूँ, उनका पोटेंशियल क्या है, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं, ऐसे भी बंदे हैं, बीपीएससी का भी मेंस लिख चुके हैं, यूपीएससी का तो ऐसे का ऑब्वियसली आना बनता है। तो क्या वही लोग हमेशा, सारे लोग वही हैं क्या जो 12,000 लोग हैं? क्या इतने लोग हैं जो कि एक इस पोटेंशियल के? जी नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए, वो मेरा वैसा मानना है कि 99 से लेकर 101 के आसपास ये कट ऑफ रहेगा। जिसका ये नंबर आ रहा है, बिना सोचे समझे
आप लग जाओ। फिर भी मैं कहूँगा कि आप बॉर्डर पे ही हो, बॉर्डर पे ही हो ये चीज़। अगर 102 आता तो मैं कहता कि आप और थोड़ा, आपके चांस बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं। बट हाँ, 99 और 101 जो है, ये मुझे लगता है कि इनका हो जाना चाहिए यार, हो जाना चाहिए। इस रेंज के आसपास में जिसका है हो जाना चाहिए, क्योंकि यार 12,000 लोगों को लेना है। और 105 तो हमने देखा ऐसे लोगों का आएगा जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत पढ़े लिखे, मतलब कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो वो ला पाएंगे। क्योंकि यार गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो 100 में 80 ही आएगा। क्योंकि करते करते ऐसा हो सकता है कि कुछ 10 क्वेश्चन में 10 का 10 सही हो जाएगा उसका, कुछ 10 में जाएगा तो उसका 6 ही सही होगा, ऐसा भी होता है। तो मेरे हिसाब से गाइस, कट ऑफ जो जनरल मेल की रहने वाली है, जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, 100 से 99 से 101, और जनरल फीमेल का जो है मुझे लगता है कि 92 93 के आसपास कट ऑफ रहेगा। एंड सो ऑन ऐसे कर सकते हो। ओबीसी का आप कर सकते हो कि 198 से 99 के रख सकते हो ओबीसी का। एंड ऐसे ही आप 2-3 नंबर कम कर सकते हो बाकी लोगों का। मैं सबका तो नहीं यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप ऐसे ही 2-3 नंबर कम कर सकते हो। बट गाइज, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ जाएगी, ये मेरा मानना था। अगर आप और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो रही है क्या किसी की? अगर मान लो यार, इतना टेंशन क्यों, इतना कन्फ्यूजन क्यों आप उसमें जा रहे हो? मेरी मानो बात तो भाई, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है, एज ए दोस्त, एज ए गाइड, एज ए मेंटोर, आप जो भी समझ लो। मेरा मानना ये है कि लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। मान लो रेस से आउट ही हो जाते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? 95 लाए हो ना, बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, बहुत पोटे समाज में खड़े होगे ना तो इज्जत मिलेगी आपको। कहीं भी 2 शब्द बोलना होगा तो कई सारे जो चिकलांडू होते हैं जिनको मैं चिकलांडू समझता हूँ मेरे हिसाब से, वैसे लोग जो कि बड़बोले होंगे, वहाँ पे आपका एक अलग ही वेटेज होगा। वो ऐसे बिना तथ्यों के बात करेंगे, आप बात करोगे तो कुछ और ही झलकेगा यार। तो आप बिल्कुल निराश ना हो। 68 आ रहा है, उसकी तैयारी करो। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जिसका 67th में 90 से ऊपर नंबर आ रहा है ना, उसको पता है क्या करना है? उसको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी नहीं पढ़नी यार। तुम क्वेश्चंस देखो, एमसीक्यूज़ देखो। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एमसीक्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। पिछले जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको, चाहे एसएससी के सेट उठा के पढ़ जाओ, एमसीक्यू के अरिहंत की बुक आती है, लूसेंट की आती है। मैंने भी अपने चैनल पे करा रखा है, और इसीलिए कराया ताकि मतलब ऐसे लोगों को निकाल पाऊँ जो इस रेंज में फंस जाते हैं। यार एमसीक्यू देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जितनी बार देखोगे, सॉल्व करोगे ना, वही अब काम आने वाला है। अब इतनी बार किताबों को नहीं चाट सकते आप। लूसेंट को तो आप कई बार पढ़ ही गए होगे, कई सारे मटेरियल को आपने पढ़ा होगा। तो गाइज़, दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे। ऐसे कंटेंट बीपीएससी से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा है, आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। वो जो मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ वो तो सारा ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।